हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन को देखा था, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और आपको ये वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट करके यहाँ पे आप बताइएगा। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे वो इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 वो है। तो यहाँ क्या कर रहा है समझिए। कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन सॉल्ट क्या होता है? तो कॉमन सॉल्ट मीन्स आपका क्या, कॉमन सॉल्ट मीन्स NaCl। ठीक है, इसका यूज हम लोग किचन में करते हैं। ठीक है, नमक, यही नमक हम लोग खाते हैं। ठीक, तो किचन में इसका यूज़ करने के अलावे इसका यूज़ एज अ रॉ मटेरियल किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लेट लाइम। इन 4 चीज़ों में से किन चीज़ों में कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल? ठीक, ये बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो NaCl का क्या फॉर्म करता है? NaOH फॉर्म क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है। इसके साथ ही साथ क्लोरीन गैस भी करता है और हाइड्रोजन गैस भी करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता है। अच्छा, दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये NaOH से हम लोग को क्या मिलता है? Na भी मिलता है, सोडियम भी मिलता है। इसी प्रोसेस का यूज़ करके हम लोग प्योर सोडियम भी कलेक्ट करते हैं। ठीक, फिर क्लोरीन गैस भी कलेक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि किन चीज़ों में हम लोग NaCl का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या फार्मूला होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसमें देखिए सोडियम आ रहा है कि नहीं? सोडियम आ रहा है। अब बताइए, NaCl से हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे क्या मिल रहा था? NaOH। और फिर इसका फर्दर रिएक्शन जब हम लोग कर रहे थे तो इससे हम लोग को क्या मिल रहा था? Na मिल रहा था। तो दैट मीन्स इसमें Na का यूज़ हुआ, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें NaCl का यूज़ हुआ होगा एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इसमें NaCl का यूज़ करते हैं, तो 1 नंबर सही है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, है ना, CaOCl2। अब इसमें क्या होता था? इसमें होता ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम लोग क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं, तब जाकर के CaOCl2 बनता है। तो इसमें देखिए क्लोरीन गैस का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब क्लोरीन गैस हम लोग को कहाँ से मिला था? NaCl का मिला था। जब NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए थे तब हम लोग को क्या मिला था? तब जाके हम लोग को क्लोरीन गैस मिला। और फिर ये क्लोरीन गैस को जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवा दिए तब जाकर के हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर मिला। तो हम लोग कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर में किसका यूज हुआ? कॉमन सॉल्ट का यूज हुआ है एज अ रॉ मटेरियल। तो 2 नंबर भी सही हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो है NaHCO3। तो इसमें भी देखिए सोडियम आ रहा है कि नहीं? Na आ रहा है। दैट मीन्स इसमें क्या चीज़ यूज़ किया होगा? NaCl एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया गया होगा, है ना। तो 3rd नंबर भी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है? स्लेट लाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्लेट लाइम का? इसका जो फॉर्मूला होता है वो CaOH का ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताइए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या आपको सोडियम नज़र आ रहा है? सोडियम तो नज़र नहीं आ रहा है, ना ही हाइड्रोजन गैस नज़र आ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जरूर नज़र आ रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन,
लेकिन हाइड्रोजन गैस तो नज़र नहीं आ रहा, ना ही ये है कि क्लोरीन गैस इसमें से पास हुआ होगा। तो स्लेक्ट लाइम कैसे बनता है, तो जब हम लोग कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तब जाकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, तो डाइट मीन्स ये हुआ कि सिलेक्ट लाइम में NaCl का यूज नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सही होगा, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया A B C D। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए में दिया है 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 तो सही नहीं है, 3 भी सही है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी नंबर 1, 2 एंड 4, बी में क्या है 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 तो सही है, लेकिन 3 होना चाहिए 4 की जगह, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर में क्या है 1, 2 एंड 3, तो 1, 2, 3 ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। देखिए आपका NCERT में यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है वो गलत कर दिया है। यहाँ पे दिया है क्या 1 एंड 3 दिया है, 2 छोड़ दिया है। ठीक है, तो सी में ही 1, 2 एंड 3 कर लीजिएगा, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा NCERT के हिसाब से। डी नंबर में 1, 3 एंड 4, तो 1, 3 एंड 4 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको NCERT एग्जाम्पलर बुक में आपको क्या करना होगा, करेक्शन करना होगा ऑप्शन में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कंस्टिट्यूएंट इज। बोल रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक कंस्टिट्यूएंट जो है वह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दूसरा कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, तो देखिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम, दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का NaHCO3। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर में पहला जो कंस्टिट्यूएंट है वो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहा है, मतलब ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए बेकिंग सोडा और पहला कंस्टिट्यूएंट बेकिंग सोडा और दूसरा कंस्टिट्यूएंट कौन सा यूज़ किया जाता है यहाँ पे, तो देखिए बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा के साथ एक माइल्ड एसिड को मिलाते हैं, माइल्ड एसिड को मिलाते हैं। माइल्ड एसिड क्या होता है, तो वैसा एसिड जिसका पावर थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर अगर आपको बनाना है तो क्या कीजिए, बेकिंग सोडा में माइल्ड एसिड मिला दीजिए। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से देखते हैं कि माइल्ड एसिड कौन सा है। ठीक, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि दूसरा कंस्टिट्यूएंट क्या है। ठीक है, देखिए आपको ये भी पता होगा कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का क्या यूज है। बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्विक रिएक्शन के लिए होता है, जैसे हम लोग को तुरंत अभी खाने का मन कर रहा है पकोड़ा, तो पकोड़ा हम लोग को खाने मन कर रहा है, या फिर हम लोग को खाने का मन कर रहा है खस्ता कचौरी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सोडा मिला देते हैं, हल्का सा बेकिंग सोडा, जिससे कि वो तुरंत फ्लफी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को ब्रेड खाना है या फिर केक खाना है जो कि पूरा फ्लफी होता है, पूरा मुलायम होता है, तो उसमें हम लोग बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। ठीक है, और ये बेकिंग पाउडर किससे बनता है, तो बेकिंग सोडा और माइल्ड एसिड से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं और समझते हैं कि माइल्ड एसिड कौन सा है। तो देखिए ए नंबर में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। बी नंबर में है टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड जो होता है वो माइल्ड एसिड है, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं। फिर है सी नंबर एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड जो होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। ठीक है, डी नंबर सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स टार्टारिक एसिड। तो बेकिंग पाउडर बनाना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, बेकिंग सोडा और प्लस टार्टारिक एसिड मिला देंगे, टार्टारिक एसिड। अब आप बोलिएगा सर टार्टारिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको टेमाराइंड पता हुआ, टेमाराइंड। टेमाराइंड मीन्स क्या, इमली है ना, इमली। तो आप लोग हमेशा देखते होंगे कि हम लोग को अगर कुछ बनाना होता है जिसको पूरा फ्लफी करना है, जैसे इडली बनाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर बड़ा बनाना है, सांभर बड़ा वाला, तो हम लोग क्या करते हैं,
बेकिंग सोडा ले लेते हैं और उसमें से थोड़ा सा इमली मिला देते हैं। ठीक है, तो इमली मिलाने से क्या होता है, वो बेकिंग पाउडर बन जाता है और बेकिंग पाउडर का फिर हम लोग यूज़ करते हैं उसको फ्लफी बनाने के लिए। ठीक, तो पहला कंस्टिट्यूएंट हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा कंस्टिट्यूएंट हो गया टार्टरिक एसिड। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। बोल रहा है हम लोग को ये एडवाइस दिया जाता है कि हम लोग को डेली ब्रश करना चाहिए, अपना टीथ को, अपना दांत को डेली ब्रश करना चाहिए, है ना, ताकि हम लोग अपना टीथ को टूथ डिके से बचा सकें। मतलब दांत को सड़ने से बचाने के लिए हम लोग को ये सलाह दिया जाता है कि हम लोग को डेली ब्रश करना चाहिए, रेगुलर ब्रश करना चाहिए। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, तो पूछ रहा है कि जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका नेचर क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है एसिडिक होता है टूथपेस्ट हम लोग का, बी में है न्यूट्रल होता है, सी में बेसिक होता है या डी में कोरोसिव होता है। तो देखिए हम लोग का क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं ना, जैसे रात में हम लोग खाएं कोई मीठा चीज़, अब आपको पता है कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसमें स्वीटनेस तो होता ही है। अब स्वीटनेस जब होता है तो जब हम लोग खा लेते हैं तो थोड़ा देर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो फूड को डिकम्पोज करके, जो हम लोग का दांत में खाना फंस जाता है थोड़ा बहुत, उसको फूड को क्या करता है, डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है, दैट मीन्स एसिड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एसिड का प्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स हम लोग का जो माउथ होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक जब हो जाता है तो हम लोग को क्या करना है, इसको, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है ना, क्योंकि अगर एसिडिक है तो इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो ये क्या कर देगा, हम लोग का टूथ को खराब कर देगा, है ना, टूथ डिके हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, और टूथपेस्ट जो होता है वो उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको टूथपेस्ट को बेसिक इन नेचर बनाया जाता है। तो यहाँ पे टूथपेस्ट का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक, सी नंबर बेसिक हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक का यूज़ नहीं करेंगे, एसिडिक का यूज़ करेंगे तो ये जो पहले से हम लोग का एसिडिक है वो और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, दैट मीन्स टूथ डिके जो हो रहा है उसको और फास्ट कर देगा। न्यूट्रल अगर करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दांत में। ठीक है, टूथ डिके स्टॉप नहीं होगा, जो है जैसा चलता रहेगा। डी नंबर कोरोसिव, अगर कोरोसिव यूज़ कर देंगे तो भी हम लोग का दांत पूरा ख़राब कर देगा, है ना। तो हम लोग को क्या यूज़ करना है, बेसिक यूज़ करना है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं कि हम लोग के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा लोग, आपके दादाजी दादी जी लोग, है ना, वो नीम के पत्ते, नीम वाले दतवन से मुँह धोते हैं, नीम वाले दतवन से। और आपको पता है कि नीम क्या होता है, बहुत कड़वा होता है, बीटर होता है, और ये कड़वा होने के कारण इसमें कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है। और ये क्या करता है, हम लोग का जो माउथ होता है, जो हम लोग का एसिडिक हो जाता है माउथ, उसमें अगर बेसिक वाला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का माउथ जो होगा वो पूरा फ्रेश रहेगा, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बेसिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसको देखिए, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस। बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है एक एक्वस सॉल्यूशन एसिड का और एक बेस का एक्वस सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन एसिड का और एक्वस सॉल्यूशन बेस का। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन एसिड के लिए सही है और एक्वस सॉल्यूशन बेस के लिए सही है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, मीन्स यहाँ पे पीएच के रिस्पेक्ट में सारा ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो पीएच को समझ लेते हैं, पीएच क्या होता है। तो पीएच स्केल आपको पता है, पीएच स्केल में 7 जो होता है वो न्यूट्रल को शो करता है। 7 से अगर कम गए हम लोग, 7 से अगर कम जाते हैं तो ये क्या होता है, एसिडिक होते जाता है, जितना कम होगा उतना एसिडिक होगा।
जीरो नंबर पे पहुंच जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा, 7 से अगर आगे जाते हैं दैट मीन्स 8 9 10 11 12 13 14 14 तक लास्ट होता है। अगर यहाँ तक हम लोग पहुँच गए तो ये क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। ठीक, तो यहाँ पे अब ऑप्शन पढ़ते हैं, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। बोल रहा है पीएच जितना हाई होगा, पीएच जितना हाई होगा उतना ही ज़्यादा एसिड जो है वो स्ट्रांग होते जाएगा। तो देखिए पीएच हाई करने का बात कर रहा है, मतलब पीएच हाई मतलब कितना होगा, पीएच हाई मतलब 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ेगा। अब आपको पता है कि 7 के बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं 8 9 10 पहुँचते हैं तो क्या आता है, बेसिक आता है, एसिड तो होता नहीं है। एसिड जब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तब ना, जब 7 से कम जाएंगे, 7 से कम जाएंगे मीन्स लोअर द पीएच। ठीक है, तो 7 से जब कम जाएंगे तब ना एसिडिक ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर 7 से ज़्यादा जाएंगे तब वो बेसिक होते जाएगा, स्ट्रॉन्गर बेसिक हो जाएगा। 14 पहुंच गया तो 14 क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेसिक होगा। तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो पीएच हायर होता है तो एसिड स्ट्रॉन्गर नहीं होता, बल्कि कौन स्ट्रॉन्ग होता है, बेस स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर है हायर द पीएच वीकर द एसिड। हाँ, तो ये देखिए सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि जितना पीएच हाई करेंगे, जितना पीएच हाई करेंगे उतना ही एसिड कमज़ोर होगा। तो पीएच अगर हाई करते जाएंगे, 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 5 गए, 5 से 7 गए, 7 से 9 गए, 9 से 12 गए, तो देखिए एसिडिक नेचर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है ना, कमज़ोर होते जा रहा है। एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि 0 वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, 3 वाला उससे कम होगा, 5 वाला उससे कम होगा, 7 वाला उससे कम होगा। तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना, एसिडिक नेचर घटते जा रहा है जितना हम लोग पीएच स्केल में हायर जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 2 नंबर। थर्ड नंबर क्या है, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। जितना हम लोग पीएच को लो करेंगे उतना ही बेस जो होगा वो स्ट्रांग होते जाएगा। तो देखिए पीएच को लो कर दिया मीन्स हम लोग इधर 0 की ओर गए, हम लोग किधर गए, 0 की ओर गए। तो इधर क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर है और बोल रहा है कि पीएच से लो कर रहे हैं। तो पीएच से लो गए मतलब कम होते गए, मतलब पहले 7 था मान लीजिए, तो अब हम लोग 3 पे पहुंच गए। तो 3 में क्या हो रहा है, एसिडिक बन रहा है। तो एसिडिक बन रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्गर था बेस, बेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये तो गलत है ना, बेस क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है ना। जैसे जैसे हम लोग लो हो रहे हैं वैसे वैसे बेसिक नेचर जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है थर्ड नंबर वो गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या है, लोअर द पीएच वीकर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस। तो मतलब बोल रहा है कि जितना हम लोग पीएच को लो करेंगे, पीएच को जितना लो करेंगे उतना ज़्यादा बेस जो होगा वो वीक होते जाएगा। तो पीएच को लो कर दिए, पीएच को लो कर दिए, तो इधर क्या होता है, एसिडिक होता है और इधर क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक नेचर क्या होता जा रहा है, देखिए लो होते जा रहा है ना, कम होते जा रहा है बेसिक नेचर, और एसिडिक नेचर बढ़ते जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है 4 नंबर। तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, 2 और 4। तो यहाँ देखिए 2 एंड 4 कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में 2 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज। क्या बोल रहा है, जो पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस का जो कि डाइजेशन के दौरान रिलीज होता है वो क्या होता है, लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7 या इक्वल टू 0। तो देखिए गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। HCl क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो अब बताइए कि हम लोग अभी पीएच स्केल को देख रहे थे, पीएच स्केल में क्या हो रहा था, बीच में 7 आ रहा था आपका, बीच में क्या आ रहा था, 7 आ रहा था, इधर आपका 0 आ रहा था और इधर आपका 14 आ रहा था। 7 से जितना कम हो रहे थे उतना हम लोग का क्या हो रहा था, एसिडिक नेचर जो है वो स्ट्रांग होते जा रहा था, दैट मीन्स बेसिक नेचर कम होते जा रहा था। तो लेस देन 7 दैट मीन्स एसिडिक हो रहा है, तो लेस देन 7 हो जाएगा। 7 से कम जा रहा है तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ते जाएगा ना। 7 से कम हो रहा है तो एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा।
तो अगर लेस देन 7 है मीन्स गैस्ट्रिक जूस क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये तो सही है ए नंबर, क्योंकि इसमें HCl पाया जाता है जो कि एसिडिक इन नेचर को शो करता है। एसिडिक इन नेचर दैट मीन्स 7 से कम। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। बी क्या है, मोर देन 7, 7 से ज़्यादा। तो 7 से ज़्यादा अगर जाएंगे हम लोग दैट मीन्स बेसिक नेचर को पाएंगे, तो HCl तो हमारा बेसिक है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सी नंबर है इक्वल टू 7, 7 के बराबर। तो 7 के बराबर में अगर हम लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो HCl क्या न्यूट्रल है, नहीं ना, तो न्यूट्रल को तो शो नहीं करेगा, ये एसिडिक को शो करेगा, दैट मीन्स लेस देन 7। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी नंबर है इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 दैट मीन्स कहने का मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई होगा नहीं। तो HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग तो है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दुनिया में यही है। तो HCl स्ट्रॉन्ग है लेकिन पूरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर पूरा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो हम लोग का जो एसिडिटी वाला प्रॉब्लम होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये जब एक्सेस अमाउंट में HCl बढ़ जाता है तो ये हम लोग का गैस बना देता है, ठीक है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं, ठीक। तो अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है HCl, तो ये धीरे धीरे हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसको गला देता है, ठीक है, इसको गला देता है। लेकिन ऐसा तो करेगा नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। तो इसमें हम लोग कौन सा टिक मारेंगे, लेस देन 7, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फेनोमेना होता है जब हम लोग एसिड का स्मॉल अमाउंट वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए आपका वाटर है, क्या है, इसमें वाटर है, ठीक है। और इसमें वाटर है, और जब इसमें हम लोग एसिड को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, एसिड को मिलाते हैं, तो इनमें से कौन सा चेंज हम लोग को देखने को मिलता है, कौन सा फेनोमेना हम लोग को देखने को मिलता है। तो फर्स्ट है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मीन्स क्या होता है कि आयंस देना, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम लोग को एसिड वाटर में मिलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, H+ आयन, क्योंकि एसिड क्या देता है, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है। सपोज कीजिए कि HCl हम लोग मिला दिए एसिड के रूप में, ठीक है, HCl को मिला दिए वाटर में, तो HCl जो होगा वो कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा, देगा ना। तो ये कौन सा फेनोमेना शो कर रहा है, आयोनाइजेशन का फेनोमेना शो कर रहा है 100%। तो 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन देखिए, एक्वस सॉल, ये आपका पहले वाटर था, इसमें एसिड अगर मिला देंगे तो क्या ये न्यूट्रल होगा, क्या इसमें न्यूट्रलाइजेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तब न्यूट्रलाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एसिड को किस में मिला रहे हैं, वाटर में मिला रहे हैं, तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन को शो नहीं कर रहा। तो बी नंबर जो सेकेंड नंबर है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या है, डाइल्यूशन। तो आप लोग डाइल्यूशन पढ़े होंगे, टॉपिक NCERT जब पढ़ रहे थे तो आप लोग डाइल्यूशन पढ़े होंगे कि हम लोग जो है वो एक एसिड को और बेस को किस तरह से डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, मीन्स उसको पतला करते हैं, उसका पावर जो होता है उसको कम करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि एसिड हम लोग क्या करते हैं, एक बस वाटर को ले लेते हैं एक गिलास में, और उसमें एक एक ड्रॉप करके एसिड को डालते हैं और उसको फिर अच्छा से मिलाते हैं, फिर 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डालते हैं और फिर अच्छा से मिलाते हैं, इस तरह करते हैं, है ना। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, एसिड को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये डाइल्यूशन तो हो रहा है, थर्ड नंबर, डाइल्यूट कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, एसिड का पावर को घटा रहे हैं। अच्छा, हम लोग ये भी पढ़े थे उसमें डाइल्यूशन वाले टॉपिक में कि हम लोग जो है वो एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं, मतलब कि हम लोग को एसिड को अगर पतला करना है, उसका पावर को कम करना है, तो हम लोग ये नहीं करते हैं कि एसिड इस गिलास में भरा हुआ है और इसमें से डायरेक्ट ले जाके पानी हम लोग उछल देते हैं, ठीक है, पानी डायरेक्ट डाल देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, जिससे आग भी पकड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
एक्वस सॉल्यूशन वाटर ले लेते हैं और वाटर में हम लोग एक एक दो दो ड्रॉप करके एसिड को डालते हैं, फिर उसको अच्छा से मिलाते हैं, फिर डालते हैं, फिर मिलाते हैं, फिर डालते हैं, फिर मिलाते हैं। तो इससे जाकर के आपका एसिड क्या होता है, डाइल्यूट होता है। तो थर्ड नंबर सही हो गया। 4 नंबर सॉल्ट फॉर्मेशन। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन तो हो नहीं रहा, तो न्यूट्रलाइजेशन में ही ना सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, 1 एंड 3। तो ए नंबर में देखिए 1 एंड 2 है, तो ये तो होगा नहीं। बी में है 1 एंड 3, तो ये हो जाएगा। थर्ड में है, सी में है 2 एंड 3, ये भी नहीं होगा। डी में है 2 एंड 4, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर 1 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। क्या बोल रहा है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, मीन्स उसको आँख से कुछ नहीं दिखाई देता है, वैसा स्टूडेंट है। ठीक है, तो वैसा स्टूडेंट है और उसको हम लोग क्या करने दिए हैं कि एसिड बेस को उसको बताना है। एसिड बेस कौन सा है वो बताना है, मीन्स कौन सा एसिड है और कौन सा चीज़ जो है वो बेस है, ये आप उसको बताना है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को। तो उसको क्या करना होगा, कौन सा इंडिकेटर हम लोग देंगे जिससे कि उसको पता चल जाए कि ये वाला सॉल्यूशन जो है वो एसिड है और ये वाला जो है वो बेस है। तो देखिए उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, जो अंधा स्टूडेंट है, उसको तो नज़र आएगा नहीं। और जब नज़र नहीं आएगा तो वो तो कलर देख करके ये बता नहीं सकता है कि हाँ ये चेंज हो गया तो दैट मीन्स एसिड होगा, ये चेंज हो गया तो बेस होगा। तो वो चीज़ तो बता नहीं सकता, तो उसको क्या चीज़ समझ में आएगा। तो आँख काम नहीं कर रहा, कलर को देख नहीं सकता, कलर को पहचान नहीं सकता, तो उसका वहाँ पे हम लोग जो यूज़ करेंगे वो वैसा यूज़ करेंगे जो स्मेल को बताता है। ठीक है, जो स्मेल को बताता है, दैट मीन्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दैट मीन्स वैसा इंडिकेटर जो कि स्मेल प्रोड्यूस करता होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए नंबर में है लिटमस। तो लिटमस देखिए, लिटमस क्या है, लिटमस को जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो जो आपका ब्लू लिटमस होता है वो रेड में कन्वर्ट करता है एसिड में। ठीक है, और बेस में अगर डालते हैं, बेस में, तो वो किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रेड एसिड में, ब्लू वाला रेड में, और बेस में रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट करता है। टर्मेरिक का बात करें तो टर्मेरिक जो होता है वो एसिड में नो चेंज करता है, कोई भी चेंज नहीं शो करता है, और बेस में अगर बात करें तो ये रेड दिखाता है। ठीक, क्या दिखाता है, रेड। फिर बात करते हैं वैनिला एसेंस का। वैनिला एसेंस का, तो वैनिला एसेंस जो है वो यहाँ पे रंग नहीं दिखाता बल्कि स्मेल दिखाता है। कौन सा स्मेल, तो बेस में जो होता है, ये जो होता है एसिड में, सबसे पहले एसिड की बात कर रहे हैं, तो एसिड में ये स्मेल देता है, स्मेल देता है, जबकि बेस में कोई भी स्मेल नहीं देता है। ठीक, फिर है पेटूनिया लिप्स। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये ही आपका पेटूनिया लिप्स होता है। और पेटूनिया लिप्स ये भी क्या है, ये कलर वाला इंडिकेटर है, ये कलर शो करता है। ठीक है, तो जब ये एसिड में होता है, क्या होता है, एसिड में होता है तो ये पिंक से पर्पल हो जाता है। ठीक है, पिंक से पर्पल हो जाता है, और जब ये बेस में होता है तब ये वायलेट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, वायलेट हो जाता है, बैंगनी, पूरा एकदम गाढ़ा बैंगनी। ठीक है, तो यहाँ पे स्मेल वाला, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, अंधा स्टूडेंट है, तो उसको वो तो कलर देख नहीं सकता है, तो कलर वाला इंडिकेटर तो यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, दैट मीन्स जिससे उसको स्मेल आ सके, क्योंकि आँख खराब है, नाक तो खराब नहीं ना है, तो नाक से वो तो स्मेल ले सकता है ना। तो उसके लिए कौन सा सही होगा, सी नंबर वैनिला एसेंस, क्योंकि यही क्या करता है, स्मेल देता है। अगर एसिड में गया, एसिड में स्मेल दे रहा है, बेस में गया तो बेस में कोई भी स्मेल नहीं दे रहा, तो उसको अगर चेक करवाना है हम लोग का लेबोरेटरी में, सपोज कीजिए आपके स्कूल में
कोई एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है और उसको भी पढ़ने का शौक होगा ना, क्योंकि अंधा है तो वो तो उसका डिस खराबी नहीं है, वो तो भगवान का दिया हुआ है, तो उसको भी पढ़ने का मन करता होगा, तो पढ़ना और उसको भी लेबोरेटरी में चेकअप करना है कि कौन सा बेस है कौन सा एसिड है, तो वो लेबोरेटरी में जाएगा। तो आप लोग उसका मजाक उड़ाइएगा कि तुम क्या करेगा, अंधा ऐसे वैसे है, ठीक है। तो उसको आपको मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि क्या करना, उसको भी चेक करने देना है कि ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन हम रख दिए हैं और ये लो वनीला एसेंस, इससे तुम टेस्ट करो और बताओ कि कौन सा जो है वो एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि आप लोग लिटमस पेपर दे दीजिएगा, टर्मेरिक दे दीजिएगा या पेटूनिया लीफ दे दीजिएगा। अगर ये सब दे दीजिएगा तो बेचारा तो अंधा है, आँख से तो देख नहीं पाएगा कि कौन सा कलर किस में चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग वनीला एसेंस देते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर देते हैं, तो वो तुरंत आपको बता देगा कि हाँ इससे स्मेल आया, दैट मीन्स स्मेल आया, दैट मीन्स क्या कि ये एसिड हो सकता है या फिर बेस हो सकता है। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इंडिकेटर का और सारा एग्जांपल है, जैसे ऑनियन हो गया, प्याज, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक तरह का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, उसका भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल आपका। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपके स्कूल में कुछ वैसे स्टूडेंट है या फिर आपके अगल बगल में कुछ वैसे स्टूडेंट है जिनको पढ़ने का मन करता होगा, जिनको लेबोरेटरी में काम करने का मन करता होगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ रटने से नहीं होता है, पढ़ाई वैसा चीज़ होता है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा पढ़ाई पढ़ना है जिससे कि हम लोग अपना सोसाइटी को चेंज कर दें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, और क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव अ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है, यहाँ पे 4 सब्सटेंस आपको दिया गया और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा जब उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि डाइल्यूट एसिड के साथ, जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड वही प्रोड्यूस कर सकता है जिस सब्सटेंस के पास क्या हो, जिस सब्सटेंस के पास कार्बोनेट हो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक है। क्या हो, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने पर वही सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है जिसके पास कार्बोनेट हो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबका फॉर्मूला देखते हैं। मार्बल का क्या फॉर्मूला होता है, तो मार्बल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको तो पता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन का क्या होता है, तो लाइमस्टोन का भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। ये मार्बल जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक आप लोग एसएसटी पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के बारे में और इग्नियस रॉक के बारे में। तो ये मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में आता है, और ये लाइमस्टोन जो है उसका भी CaCO3 होता है, लेकिन ये सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये हो गया। अच्छा, सी नंबर में क्या है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। क्या होता है, NaHCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, HCO3 आ रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला सब्सटेंस जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है। तो सी नंबर सही हो गया। डी नंबर में क्या है, लाइम। तो लाइम में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, लाइम मतलब क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। अब बताइए इसमें क्या आपको कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। और जब नज़र ही नहीं आ रहा है तो वो डाइल्यूट एसिड के साथ कितना भी रिएक्ट कर ले कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी देगा। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन सा सही हो गया, सी नंबर सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन सा जो है वो नेचर में एसिडिक है, नेचर में
एसिडिक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। लाइम जूस, तो लाइम जूस क्या होता है? तो लाइम जूस जो होता है वो समझ लीजिए सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लाइम जूस में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। लाइम जूस में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। तो ये एसिडिक इन नेचर हुआ कि नहीं लाइम जूस, क्योंकि इसमें क्या है? सिट्रिक एसिड है। ह्यूमन ब्लड का बात करें तो ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4 अप्रोक्सीमेट होता है, 7.4 है ना ह्यूमन ब्लड। तो 7.4, तो पीएच में हम लोग जानते हैं 7 से अगर ऊपर गए तो दैट मीन्स क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा। तो ह्यूमन ब्लड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है, तो ये भी नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा। सी नंबर में क्या है? लाइम वाटर, लाइम वाटर दैट मीन्स क्या? CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड वाला जो भी आएगा वो क्या होगा? आपका बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है, बेसिक इन नेचर। उसके बाद है एंटा एसिड। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग को एसिडिटी हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं? एंटा एसिड लेते हैं ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये कैसा होगा? बेसिक होगा, है ना। एंटा एसिड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो ए और डी जो है वो आपका सही है, ठीक है। ए और सॉरी, एंटा एसिड बेसिक है तो ये भी गलत हो जाएगा, सी नंबर भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है? ए है, ठीक है, लाइम जूस, जो कि नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है। इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग apparatus फिगर 2.1 was सेट अप। क्या बोल रहा है कि एक अटेम्प्ट किया गया ये दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दिखाने के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो एक अटेम्प्ट किया गया, एक एक्टिविटी किया गया दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसका जो आपका apparatus यूज़ किया गया वो 2.1 फिगर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इस apparatus के लिए सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर एक, स्टेटमेंट 1 क्या है? देखिए, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या यूज हुआ? डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पे NaOH क्या है? NaOH जो है वो यहाँ पे क्या है? बेसिक है, नज़र नहीं आ रहा है, क्या है? बेसिक है, ठीक है। NaOH क्या है? बेसिक है। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक वाली बात। अब देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि एसिड हो या बेस हो या फिर सॉल्ट हो, या फिर सॉल्ट हो, ये तीनों अगर एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ये तीनों अगर एक्वस सॉल्यूशन में होगा दैट मीन्स उससे करंट फ्लो करना ही करना है, ठीक है। एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, उससे करंट फ्लो करेगा ही करेगा, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक नहीं है। तो एसिडिक नहीं है मतलब बेसिक तो हो सकता है ना, बेसिक तो हो सकता है ना, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि एसिडिक में भी तो ग्लो करता है, एसिडिक में भी ग्लो करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक में भी बल्ब ग्लो करता है, ठीक। फिर सेकेंड नंबर स्टेटमेंट, bulb will glow because NaOH is a strong base and furnishes ions for conduction। क्या बोल रहा है कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि NaOH जो है सॉरी, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा क्योंकि NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड फर्निसेज आयन फॉर कंडक्शन। और वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आयंस को ब्रेक करेगा, प्रोड्यूस करेगा कंडक्शन के लिए। तो देखिए तो देखिए
हम लोग को पता है कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है, H+ आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में। बेस क्या देता है, OH- आयन देता है। और यही आयन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लो के लिए, है ना। तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ये तो पहली बात है कि एसिड हो या बेस हो या फिर सॉल्ट हो, उसमें करंट फ्लो करना ही करना है उसके एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि NaOH जो है वो स्ट्रांग बेस है और वो ज़्यादा आयंस को प्रोड्यूस करता है कंडक्शन के लिए। तो सही बात है कि बेस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा बेस स्ट्रांग होगा या फिर जितना ज़्यादा एसिड स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा क्या देगा, अपना आयंस को प्रोड्यूस करेगा। अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो H+ आयंस ज़्यादा देगा, और H+ आयंस जितना ज़्यादा देगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और बेस जो है वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ज़्यादा OH- आयन देगा, मीन्स ज़्यादा करंट भी फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा क्योंकि NaOH जो है वो स्ट्रांग बेस है, और फिर क्या करेगा, कंडक्शन करेगा क्योंकि आयंस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो बी नंबर, सेकंड नंबर स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। जो जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा वो उतना ज़्यादा कंडक्शन कर रहेगा, ठीक। थर्ड नंबर है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। बोल रहा है कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्किट, यहाँ पे देखिए ये सर्किट आपको क्या कहीं से ब्रेक नज़र आ रहा है, कहीं से टूटा नज़र आ रहा है क्या। देखिए यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, स्विच ऑन है, ऐसा नहीं कि ऑफ है सर, ठीक है। अगर ऑफ कर देंगे तब ये ब्रेक रहेगा। तो ऑन किया हुआ है स्विच, और यहाँ पे देखिए ये आपका रबर कॉर्क के थ्रू से ये आपका कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट जो है वो ब्रेक नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है, कंप्लीट है। तो ये थर्ड नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा। फोर नंबर देखिए बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, उसमें से बल्ब ग्लो करेगा ही करेगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हाँ, स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर सकता है कि अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो ज़्यादा ग्लो करेगा, कम वीक बेस है तो कम ग्लो करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज़्यादा ग्लो करेगा, वीक एसिड है तो कम ग्लो करेगा। तो उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि बल्ब जो है वो ग्लो ही नहीं करेगा। तो 4 नंबर तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कौन सा हुआ, 2, सिर्फ 2। तो ए नंबर में 1 एंड 3 तो ये तो गलत होगा, बी नंबर में 2 एंड 4 ये भी गलत होगा, सी में है 2 ओनली तो ये सही हो जाएगा, डी में है 4 ओनली तो ये तो गलत होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या निकलेगा, सी नंबर 2 ओनली, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम लोग के लिए एक सपोर्ट करना है। क्या करना है, क्योंकि यही चीज़ जो है वो हम लोग का बूस्टर के रूप में काम करता है, वीडियो बनाने के लिए हम लोग को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तब, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, अच्छा लगता है तो इससे लाइक कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि पढ़ाई ठीक हो रहा है या फिर आपको कोई कमी नज़र आ रहा है वीडियो में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है वीडियो को, कुछ ऐसा बात जो हम बोल दिए होंगे इस वीडियो में, तो उसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। और इस चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।